चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इन्होंने तो चोरी कर करके इस मुल्क को खोखला कर दिया। हम अपने बच्चों को क्या देखे जाएंगे? हमारे लिए वो क्या सोचेंगे कि हमने उनके लिए ये मुल्क छोड़ा? हम तो अब अपनी आज़ादी लेके जाएंगे ताकि हम अपने बच्चों के सामने फख्र से कह सकें कि बेटा हमने आखिरी वक्त तक मेहनत की। हमारे सामने लोग हैं ना पीडीएम, ये तो इतने बुज़दिल लोग हैं कि ये इन्होंने अरशद शरीफ से इन्हें क्या डर था? एक कलम था ना उसके पास कौन सी वहाँ पे वो बम से उड़ा रहा था पाकिस्तान। ये इतने बुज़दिल लोग हैं, आवाम आज खड़ी है ना, तो ये हमारे सामने टिक ही नहीं सकते। हमें इस बात का पूरा यकीन है और खान साहब को हम पे यकीन है। और हमारे सामने लोग हैं ना पीडीएम, ये तो इतने बुज़दिल लोग हैं कि ये इन्होंने अरशद शरीफ से इन्हें क्या डर था? एक कलम था ना उसके पास कौन सी वहाँ पे वो बम से उड़ा रहा था पाकिस्तान। ये इतने बुज़दिल लोग हैं, आवाम आज खड़ी है ना, तो ये हमारे सामने टिक ही नहीं सकते। हमें इस बात का पूरा यकीन है और खान साहब को हम पे यकीन है और हमें खान साहब पे यकीन है। अल्लाह के बाद अगर हमें किसी पे यकीन है कि वो हमें हकीकी आज़ादी दिलाएगा, पाकिस्तान को इस मुसीबत से निजात दिलाएगा, वो इमरान खान। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो कौम को तबाही की तरफ ले जा रहा है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनकी करप्शन ने तबाह नहीं किया पाकिस्तान को, एवनफील्ड ने, बेल्जियम की जायदादों ने, किसी चीज़ ने पाकिस्तान को तबाह नहीं किया। इमरान खान एक हकीकी आज़ादी मांग रहा है, पाकिस्तान तबाह हो गया। ये तो वो लोग हैं कि चोर चोरी से ना जाए, हेरा फेरी से ना, चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इन्होंने तो चोरी कर करके इस मुल्क को खोखला कर दिया। हम अपने बच्चों को क्या देखे जाएंगे? हमारे लिए वो क्या सोचेंगे कि हमने उनके लिए ये मुल्क छोड़ा? हम तो अब अपनी आज़ादी लेके जाएंगे ताकि हम अपने बच्चों के सामने फख्र से कह सकें कि बेटा हमने आखिरी वक्त तक मेहनत की। कहा यह जा रहा है कि हम किसी भी सूरत में इलेक्शन की डेट नहीं देने वाले। हमें पता है, लेकिन हम अपनी तहरीक को नहीं ख़त्म करेंगे। हमें पता है कि ये इतनी आसानी से हमें कुछ नहीं देने वाले, लेकिन खान साहब जो कहते हैं वो सही है। आज़ादी आपको प्लेट में कोई रख के नहीं देगा, छीननी पड़ेगी और हम छीनेंगे, आप देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से हैं जी आप? मैं आई हूँ मीडिया टाउन से। अच्छा, मीडिया टाउन से। हाँ। ये बताइएगा खान साहब अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं, क्या जज्बात आपको नज़र आ रहा है? जज्बात, आई एम वेरी एक्साइटेड, इसलिए कि इतने जमे गफीर को चीरते हुए हम यहाँ पे आए हैं। तो मीन के खान साहब के लिए आए हैं और जब तक उनका ऑर्डर है हम यहीं पे बैठे हुए। तो मेन मकसद क्या है इस मार्च? इस आज़ादी जो हमारी ये हुकूमत चल रही है, जिन्होंने खान साहब के लिए बड़ी ज़्यादतियों का इंतज़ाम किया है। एक्चुअली हम इसलिए आए हैं कि हमें तो असल बंदे की तलाश है, तो जो सारी क्वालिटीज़ हमें खान साहब में नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आई हैं आप? मैं कनाडा से आई हूँ। कनाडा से आई हैं इमरान खान के लिए? यस ऑफ कोर्स। मैं सर पे कैप भी पहनी हुई है पीटीआई की। ऑफ कोर्स। इतनी मोहब्बत? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। 26 साल से, 26 ईयर्स से उनकी सपोर्टर हूँ। क्या वजह है? ओवरसीज़ इतने जितने भी लोग हैं ओवरसीज़ वो सिर्फ खान को चाहते हैं क्योंकि वो ओवरसीज़ वाले ऑनेस्ट लीडर चाहते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। और हम सबको पता है कि जो है मुल्क के हालात किसकी वजह से है, वो भी हम सबको पता है। तो ओवरसीज़ तो पूरा 99% ओवरसीज़ इमरान के साथ है। अब मैं इतनी दूर से आई हूँ, देख लें, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। खान साहब थोड़ी देर बाद आने वाले हैं, क्या जज्बात है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।